वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन व हज़रात, अब हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात ने दुनिया भर में फ़ैसला साजी के रवायती तरीक़ों को भी बदल दिया है। सैलाब, शदीद बारिशें, हीट वेव्स या फिर खुश साली और पानी की कमी, ये ऐसे ख़तरात हैं, इनसे निपटने के लिए अब सिर्फ दिमागी या सिर्फ माजी के आदाद शुमार काफ़ी नहीं होते, बल्कि बर वक्त और दुरुस्त मालूमात की भी ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जियो स्पेशल डाटा इस हवाले से आम किरदार अदा करते हैं। सैटेलाइट तस्वीर, मौसम, ज़मीन, पानी और आबादी से मुतालिक डाटा को AI के ज़रिए एनालाइज किया जाता है और ना सिर्फ मौसमियाती ख़तरात की निशानदेही की जा सकती है, बल्कि ये समझने में भी मदद हासिल होती है कि कौन से इलाके ज़्यादा ख़तरे में और कहाँ फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। AI और जियो स्पेशल डाटा को क्लाइमेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी सैलाब, खुश साली और दीगर मौसमी ख़तरात की पेशगोई में कितनी मददगार साबित होती है और पाकिस्तान में पॉलिसी साजी और मनसूबाबंदी को इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, और इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं आसिम जावेद साहब। आप CEO हैं AI जियो नेविगेटर्स के। थैंक यू सो मच आसिम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से आगे बात करना दुरुस्त होगा। ये AI, क्लाइमेट, डिसीजन मेकिंग, फिर जियो स्पेशल जिसकी हसनैन ने जिक्र किया, इन सब में बुनियादी फ़र्क क्या है? थैंक यू। बेसिकली AI को तो जैसे हम सभी लोग जान रहे हैं, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमारा दिमाग काम करता है, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करती है। आपके पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उन्हें करंट के साथ एनालाइज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। ये AI की बहुत सारी कैपेबिलिटीज में से एक कैपेबिलिटीज है। और जियो स्पेशल डाटा, वो डाटा जो हम सैटेलाइट के थ्रू लेते हैं, वो उनका हुजम बहुत ज्यादा होता है उस डाटा का, तो उसे एनालाइज करने में बाज़ औक़ात आपको हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ AI हम उन्हें जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। आपको अगर आप वेदर पैटर्न को समझना है तो उसके लिए आपके ग्राउंड डाटा बहुत अहम है, लेकिन एटमॉस्फेरिक में आपके क्या चल रहा है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ही टेक्निकल टर्म्स यूज करें तो वो आम बंदे के लिए बिल्कुल नाकाबिले फहम हो जाती हैं कि समुद्र का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री गर्म होता है तो उससे आपके एटमॉस्फेयर में क्या चेंजिंग्स आती हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को जोड़कर उसे ग्राउंड रियलिटीज के साथ कंबाइन करने के बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल डाटा और ग्राउंड डाटा, जब ये सबको आप एक साथ रीड करते हैं और उसमें AI आपको हेल्प करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करती है, तो तब आप ज्यादा बेहतर तौर पे डिसीजंस कर सकते हैं। तब आप ये नहीं बताते कि इस्लामाबाद में बारिश होगी, तब आप ये बताते हैं कि इस्लामाबाद F सेक्टर में इतनी बारिश होगी और इतने टेन्योर में होगी। और करंटली हमें इसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कि बारिश के टाइमिंग स्पैन बहुत शॉर्ट हो गए हैं और वो शॉर्ट टाइम स्पैन में इंटेंस बारिश होती है, फिर हमने ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पे खड़ा कर दिया जो फ्लैश फ्लड्स को फोर्स कर देता है। आपका एक रन ऑफ जनरेट हो जाता है और आपका पानी फौरन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर से बहता हुआ आपके नालों पे जाता है। जब नालों में पहुंचता है तो वहां पे हमने अर्बनाइजेशन कर दी तो वो ज्यादा स्पेयर हो जाता है, फिर नालों के रास्ते रुके हुए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो सब चीजों को मिलकर मुश्किल बना रही हैं और इन सब को अभी ये भी नहीं हो सकता कि हम रातों रात वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ कर फेंक दें। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं या फिर जियो स्पेशल डाटा है, उसकी मदद से सैलाब, हीट वेव्स, खुश साली और लैंड स्लाइडिंग जैसे खतरात की किस तरह से पेशगी निशानदेही हो सकती है? आई थिंक इट्स क्वाइट डूएबल थिंग। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इफ यू नो द राइट रूल्स, इफ यू नो हाउ टू प्ले विद देम, और आपको उन चीजों तक रसाई हो तो ये काफी इजी हो गया है। सर्टेन टाइम पर काफी मुश्किल था। अभी आपको बहुत सारी यूरोपियन सैटेलाइट्स हैं, अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं जो आपको फ्री डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अलोन आपके लिए सफिशिएंट है, AI अकेले कुछ कर सकती है या जियो स्पेशल डाटा अकेले कुछ कर सकता है। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डाटा एंड ग्राउंड डाटा। जब आप इन सबको कंबाइन करते हैं तो देन यू हैव बेटर डिसीजन मेकिंग। ग्रेट, सही। और सर, क्या फिर हम AI की मदद से ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं या कौन सी ऐसी आबादियां हैं जहां पर मौसमी हालात या फिर लैंड स्लाइडिंग या कुछ इस तरह से जो है वो ज़्यादा ख़तरा बन सकते हैं, या ये भी सारा चीज़ों का कम्बिनेशन ही होगा जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया?
बिल्कुल पता कर सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन के बगैर तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले कुछ नहीं कर सकती। इट्स पैरामाउंट। क्या इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है? इंसान ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को बेहतर तरीके से यूज करके बेहतर रिजल्ट ले सकता है। एंड जो आपने सवाल पूछा कि क्या हम हैजर्ड्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यस वी कैन, एंड बहुत एक्यूरेसी तक कर सकते हैं। जैसे अभी एक जेनेरिक सी हमारे पाकिस्तान में एक जेनेरिक सी फोरकास्ट आ जाती है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में जी इंटेंस बारिशें होंगी। ओके, लेकिन कहाँ होंगी, दैट इज एक्चुअल क्वेश्चन। और उन बारिशों से हमें क्या हैजर्ड्स ट्रिगर होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। इन चीजों के आंसर्स आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आप रवायती तरीकों के थ्रू करना नामुमकिन हो गया है। मौसम बदल चुके हैं, जमीन बदल चुकी है, तो हमें ओल्ड मेथड्स को छोड़कर न्यू मेथड्स को कंबाइनली यूज करते हुए हमें बेहतर डिसीजन मेकिंग करनी होगी। दैट इज द एक्चुअल पॉइंट। बाकी अगर वी हैव टू बी अ क्राई बेबी, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू क्राई। ठीक। अच्छा, मुझे लास्टली सर ये भी साथ ऐड कर दीजिएगा कि एआई के जरिए जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से या फिर क्लाइमेट जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो कितनी ज़्यादा दुरुस्त होंगी, या फिर उसमें भी कुछ ना कुछ इम्कानात ऐसे होंगे कि वो दुरुस्त नहीं भी हो सकती? आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा ज्यादा जेनेरिक हो गया है ब्रदर। ऐसी कोई चीज दुनिया में अवेलेबल नहीं जो 100% सर्टेन हो। देयर आर चांसेस कि आप शायद इतने एक्यूरेट ना हो, लेकिन आप बहुत हद तक एक्यूरेट हो सकते हैं। और 100% का तो दावा आप कभी नहीं कर सकते। दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो इस सिस्टम के अंदर भी बेहतरी की गुंजाइश हो रही है और बहुत रैपिडली दुनिया इस पे काम कर रही है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड इन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हमसे बहुत बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर रही है, बहुत बेहतर तरीके से चीजों को लेके चल रही है। तो वी आल्सो हैव टू गो फॉर दैट। सही, थैंक यू सो मच। आसिम जावेद साहिब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि एआई की मदद से और डिफरेंट कॉम्बिनेशन की मदद से हम कितनी चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं और क्या कुछ बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। फेमस अदाकार, हिदायतकार, गुलूकार, कौन नहीं जानता इनको। इनकी आज 60वीं सालगिरह अच्छा, है। मैं इस पे हैरान हुआ था जब मुझे सईद ने बताया कि सजाद अली 60 साल के हो चुके, तो मैं हैरान हुआ। हैरान हो गए ना? मैंने सईद पे भी इवन यकीन नहीं किया जितना ये यंग लगते हैं। और मुझे तो अभी कल की बात लगती है, क्योंकि इनके बहुत सारे इस तरह के सॉन्ग्स, जिस तरह साहिल पे खड़े हैं और भी ऐसे सॉन्ग्स थे, तो मैंने गूगल किया और मुझे पता चला कि यकीनी तौर पे आज ये 60 साल के हो चुके हैं। और इनका जो काम है वो बड़ा दिलचस्प है। अगर 13 साल की उम्र की बात की जाए तो उन्होंने पहली दफ़ा 13 साल की उम्र में 1979 में अपनी एल्बम रिलीज की थी। और इसके साथ साथ 1993 में ये जो है पाकिस्तान की मौसीकी में इन्होंने तहलका बजाया था। और जो सॉन्ग्स बेबिया और बस भाई बस, इसके अलावा और बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, हाँ, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अभी मूड नहीं, इसके साथ साथ सोनी लगदी, सजाद अली की ये सुपर हिट गानों में शामिल थे और ये आज भी हम सुनते हैं। अपने आप पेरेंट्स को देखें तो वो भी सुनते होंगे, वो भी आपको बताते होंगे। इसके अलावा अगर मैं उनकी दीगर चीज़ों की बात करूँ तो उन्होंने लव लेटर, मुंडा तेरा दीवाना, एक और लव स्टोरी में भी अदाकारी जोहर दिखाया और इनकी अदाकारी भी कमाल की अदाकारी थी। आप ये देखिए कि 79 से 89, 89 से 99, 99 से 2009, 2019, और अब ये आप समझ लें कि 3 साल बाद 5 दहाइयों का सफर हो जाएगा। जो लोग बचपन में इनको सुनते थे वो बूढ़े हो गए और सजाद अली अभी भी जवान है, इवन 60 में भी मैं सही से आर्गू करने के लिए बैठा हुआ था। मैंने कहा मैं देख के इसे आर्गू करूंगा कि किस तरह से 60 साल के हो सकते हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू सजाद अली और विश यू गुड लक सर। आप इसी तरह से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मार्केट में लाते रहे और हम उनको सुनते रहें और आप चाइल पे खड़े हो, इसी तरह के सॉन्ग्स आते रहे। खवातीन-ओ-ज़ात, मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।